Hello everyone, this is Mohit Ranjit Thakur and you are watching In Town Channel. A big welcome to In Town channel sir. धन्यवाद. आपका लॉकडाउन कैसे जा रहा है और हाउ इज योर पेंडेमिक इज गोइंग ऑन? चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है. ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से चल रहा है ठीक ठाक. बस काम भी चल रहा है थोड़ा बहुत. सो आई एम ब्लेस्ड. एज इन एक्टर आपने जब स्टार्ट किया था तो आपको ऐसा लगा कि ऐसा कोई वक्त लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये? सीरियसली इनिशियली तो काफ़ी टाइम लगा, ऐसा काफ़ी बार लगा. क्योंकि जब मैंने तो एक्टिंग का कोर्स किया था विस्लिंगवुड से, विस्लिंगवुड इंटरनेशनल फिल्म सिटी में 2010 में. और तब मैं जस्ट न्यू एकदम एक्टिंग का कोर्स किया और सीखा. और फिर ऑडिशन देने के लिए यहाँ मैं ऑडिशंस कैसे देते क्या नहीं वो सब में घुसा था. आई गेस आई वॉज बेयरली 19 ईयर्स ओल्ड. हाँ, तो फिर जब जाता था ऑडिशंस में, जब मैं लोग को देखता था, ऑल वेल बिल्ट अप मैन एंड उनका परफॉर्मेंस भी ऑन कैमरा, मेरे को तो कितनी जगह ऐसा हो जाता था कि बोलते थे नॉट फिट सीधा. एंड इट वाज काइंड ऑफ बोलते ना हर्ट होता था. इसलिए फिर कभी कभार ऐसा वो जब हर्ट होता है इंसान तो फिर तभी ऐसा लगता था कि काय को हम इतना डिसरिस्पेक्ट खुद के लिए ऐसा वो सब करे. बट समवेयर द फायर वॉज ऑन कि नहीं यार, दिस इज़ माई थिंग, दैट एक्टिंग इज एक्टिंग तो मेरे खून में लिटरली. इट्स नॉट बिकॉज जस्ट लुकिंग एट सम हीरो एक्टिंग वो सब करना नहीं. ये बचपन से था कि एक्टिंग करना है, बचपन से. और आज के टिकटॉकर्स, माय गॉड, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट दोज पीपल. सो हाँ, काफ़ी वक्त लगा बट गॉड्स ग्रेस आई केप्ट फाइटिंग. फिर कितने हज़ारों ऑडिशन देने के बाद आई गेस मेरा 11 इयर्स इंडस्ट्री में, तब जाके इतना सा काम हाथ में आया है. जो मैंने गिनी फिल्म्स जो की है, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक फुटेज आया है. कुछ एड्स किए हैं मैंने, कहीं में मैं मेन लीड में भी हूँ. सो द जर्नी वॉज वेरी इंटेंस एंड वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. एक्टर बनने के लिए आपने कितनी मेहनत की? एक्टर बनने की जो मेहनत होती है ना, दुनिया को बहुत आसान लगता है. दुनिया को लगता है बस क्या ऑडिशन दो, ये वो, कोई भी एक्टिंग कर सकता है. नहीं, गलत बात. बहुत मेहनत लगती है. कैसे? जब मैंने तो टूल्स ऑफ मेथड एक्टिंग किया था विस्लिंगवुड से. तो वहाँ भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस करवाए थे हर एक स्टूडेंट से, ताकि उनके हेजिटेशन, इमोशन वैसे एकदम वो वाइब में आ जाए कि उनका सब निकल जाए. और जैसे भी कैरेक्टर के लिए वर्सटाइल हो जाए. सो मेंटली यू हैव टू बी इन दैट जोन, दैट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा यू शुड बी द डायरेक्टर्स एक्टर लिटरली, देन ओनली वो प्रॉपर शॉट आता है. तो इसीलिए तो मेहनत इज़ लाइक, मैंने क्या किया था, मैंने काफ़ी फिल्म्स देखा. मैंने लिटरली बहुत सारे फिल्म्स देखा. मैंने कितने तो फ्लॉप फिल्म्स भी देखा, जानबूझ के देखा, ये देखने के लिए क्या कंटेंट नहीं चलता है, व्हाट डिडंट वर्क. सो एंड लुकिंग एट पीपल, देयर प्रोग्रेस, किसने क्या एक्टिंग किया, किसने किया. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर डायरेक्टर अच्छा होता है ना, तो कोई भी एवरेज स्टार होता है ना जिसको एक्टिंग नहीं आती है, उससे भी एक्टिंग हो जाती है आज की तारीख में. तो क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ जानते हो इंडस्ट्री में आज कैसा नेपोटिज्म क्या क्या होता है. बट बीइंग एन टैलेंटेड एक्टर एंड कमिंग ऑन योर ओन and without any godfather behind your back, it's very difficult. It's, to be honest, this industry is really not for the newcomers, to be very honest. कोई रेफरेंस के थ्रू आ रहा है, कुछ ऐसा, कोई ऐसा वही एक्चुअली रेफरेंस और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रहा है, या फिर फाइनेंशियली सेट है वो इंडस्ट्री में आ रहा है, तो अलग बात है. नहीं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी फेक एंड करप्ट. मोहित, आपके हमने इंस्टाग्राम पोस्ट सीखे थे फिटनेस के आप गुरु माने जाते हैं. आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सिक्स पैक्स का हो गए, जैसे सलमान, शाहरुख हो गए, विद्युत हो गए जी, तो ऋतिक रोशन हो गए, बड़े बड़े एक्टर्स हैं. तो आप किस मायने में उसको मीन्स आपने किस तरह से फॉलो किया और आप किस टाइप की फिटनेस टिप देते हैं लोगों को? देखो, फिटनेस एक ऐसा पैशन है जो, पैशन नहीं, मैं तो बोलूँगा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो हर किसी व्यक्ति को सीरियसली लेना चाहिए. किसी एक्टर को देख के, किसी को देख के इंस्पायर हो के नहीं, लेकिन खुद के वास्ते. हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, तो हर किसी का बॉडी का रिएक्शन अलग है टुवर्ड्स फूड्स एंड एवरीथिंग. जो भी किसी को अलग एलर्जी है, किसी को नहीं. हम सबका वर्कआउट एक्सरसाइज भी अलग है. इसीलिए तो हमारा खुद का फिट रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप एक्टर्स को फॉलो करोगे, आप शायद वो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपसे सच्चाई नहीं बताते हैं, तो आपसे छुपाई जाता है. बिकॉज ऑब्वियसली दीज टॉप नॉट सेलिब्रिटीज़, दे शो यू उतना ही जितना वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं. तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है इन टुडेज़ टाइम. बिकॉज इफ योर बॉडी इज़ फिट एंड यू आर हेल्दी ओवरऑल, देन योर बॉडी विल फाइट ऑल द पैंडेमिक एंड बैक्टीरिया. जो भी, आप आसानी से बीमार नहीं पड़ोगे.
अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक है, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते हो, तो आपको घर बैठे बैठे भी कोरोना हो सकता है, एक मच्छर काटने से आपको डेंगू मलेरिया हो सकता है। तो इसीलिए एंड सेलिब्रिटीज़ जहाँ अपनी फिटनेस के इतना ध्यान रखते हैं, ऑब्वियसली कितनों का तो प्रोफेशन ही है कि फिट रहने से ऑब्वियसली उनका काम, उनका कैरेक्टर वैसा रहता है। तो इसीलिए फिट रहना तो सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एंड इट्स 2021, आई फील रिगार्डलेस जितना भी लोग अपना बोले, बातचीत करें, ज्ञान दे, लेकिन आई गेस हम इतने बुरे सिचुएशन में हमारे देश में कोरोना के चक्कर में, तो इसीलिए हर किसी को फिट रहना चाहिए। स्टार्स तो बहुत सिलेक्टिव स्टार्स रहते हैं जो साल भर फिट रहते हैं। बाकी स्टार्स लोग कैसा है, जो फिजिक बनाना हो वो शॉट देने के लिए तो फिजिक बनाएंगे, बाकी के टाइम आउट ऑफ शेप रहेंगे। मोहित, आपने अपने एक्टिंग करियर स्किल से फ्लाइंग जेट, यमला पगला दीवाना, दबंग 3, राधे में कमबैक किया है। जी। तो खासकर पूछना चाहेंगे, बॉलीवुड भाईजान के साथ किसी को मौका नहीं मिलता, आपको मौका मिला तो वो क्या सिचुएशन थी, क्या एक्सपीरियंस था जब आपके पास ये राधे का और दबंग 3 का आया रिसेंटली, और आपका एक्टिंग स्किल्स राधे में भी दिखा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखो राधे, लकीली मैंने सलमान सर के साथ पहले भी दबंग 3 में काम किया है, तो इसलिए मेरा रेफरेंस आया। तो आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट एंड आई वाज वेरी हम्बल्ड कि मुझे फिर से सलमान सर के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। एंड मेरा शॉट ऐसा है कि समथिंग, मैं उतना डिटेल में तो बता नहीं सकता, लेकिन येस आई एम स्टैंडिंग समवेयर विद द अदर मराठी सुपरस्टार एक्टर। मैं अपॉलॉजीज, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आपने ट्रेलर में देखा रहेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं फिर सलमान सर सेट पे आते हैं, फिर वहाँ से शॉट होता है, आप लोग देखोगे तो फिर उसमें भी मेरा फुटेज रहेगा अच्छा खासा। यू विल सी मी फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स प्रोमिनेंटली। OTT प्लेटफॉर्म पे आजकल न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो आप उसको क्या मायने से देखते, न्यू कमर्स? आजकल थिएटर्स बंद है, तो आपका थॉट्स ऑफ माइंड क्या है उस बारे में? OTT प्लेटफॉर्म, टू बी ऑनेस्ट, एक है ना, एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म आने से लोग का काफ़ी मनोरंजन का लेवल नेक्स्ट लेवल हो गया है। पहले तो सिर्फ थिएटर्स पे रिलाई करते थे, लेकिन अभी हर कोई घर बैठे बैठे ये OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए 24/7 लिटरली दे आर ऑक्यूपाइड इन समथिंग और दी अदर, वेब सीरीज, मूवीज, XYZ। यू सी इन टुडेज जनरेशन दे आर ऑल अबाउट द OTT प्लेटफॉर्म्स ओनली। एंड ये OTT प्लेटफॉर्म्स आने से कितने सारे प्रोजेक्ट्स और एनहांस हो रहे हैं। ये एक फिल्म 3 घंटे की रहती है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स में लोग कितने सीजन्स और एपिसोड्स बनाते हैं, तो इससे काम भी एक्सटेंड होता है, पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे इंडस्ट्री में पैसा जनरेट होता है। सो इट्स अ वेरी ब्लेसिंग दैन लकीली। अपॉलॉजीज, मैंने भी काम किया एक वेब सीरीज़ में, द नेम इज़ मधुकोश एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म तुम्बाड़। सो या, इवन यू विल सी मी इन वन ऑफ द वेब सीरीज इन द OTT प्लेटफॉर्म। मोहित, आप इसके बाद, राधे के बाद आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, एक फ़िल्म है, मैंने रिसेंटली शूट किया उसमें मैं आई गेस हाफ रेप्टिलियन हूँ। मेरा मेकअप जैसे कि मैंने मेरे सोशल मीडिया में डाला हूँ। तो वो फिल्म का नाम है फ़ोन भूत। इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या एग्जैक्टली, कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खत्तर एंड जैकी श्रॉफ, ये लोग हैं। और वो फिल्म राधे के बाद आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ है। एक वेब सीरीज़ में मेरा छोटा सा किरदार है। वेब सीरीज़ का नेम मधुकोश। उसके डायरेक्टर वही है जो जिन्होंने तुम्बाड़ जैसी सुपर हिट फिल्म डायरेक्ट किया था। उसमें मेरा एक छोटा सा किरदार है। और फ़ोन भूत करके एक फ़िल्म है, उस पर भी मेरा एक छोटा सा किरदार है। फिल्म के क्लाइमैक्स में आप मुझे देखोगे। मोहित, जैसे कि हमने सुना था आप जैकलिन फर्नांडिस, टाइगर श्रॉफ, आप उनको फिटनेस के तौर पे वो देते थे, क्या ये बात सच है? कुछ हद तक एक्चुअली मैंने उनके साथ फिल्म्स किया था। मैंने जैसे कि फ्लाइंग जेट किया हूँ मैंने उनके साथ। तो मैंने तभी इसमें टाइगर श्रॉफ और जैकलिन मैम दोनों थे। और ऑब्वियसली जब साथ में वर्कआउट करते थे तो भी जिम में थोड़ा मिल लेते थे, थोड़ी बातचीत हो जाती थी। टाइगर को तो मैं आई गेस बिफोर हिज डेब्यू में उनको पर्सनली देखा हूँ मैंने वर्कआउट करते हुए। हमारे कोच भी एक थे, तो आई यूज्ड टू सी हिम वर्किंग आउट। सो दैट्स हाउ आई नो हिम एंड या दैट्स हाउ आई मेट जैकलिन मैम एंड एवरीथिंग ऑन द सेट ओनली। मोहित, आपका यमला पगला दीवाना, सनी देओल की जो मूवी आई थी, वो क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या फाइट सीन था उसमें? वो भी काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है मुझे, लिटरली लाइक अ ब्लेसिंग्स, बिकॉज अ मैन आई एम वाचिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से देख रहा हूँ जिनको मैं इतनी सारी फिल्म्स में फाइट सीन ले, एक आदमी 2-4 को हम धाम धूम गिविंग एंड एवरीथिंग, सो दैट वाज वेरी कूल since childhood, and so many of his movies which are my favorite, and one fine day I get to work with him, and that too doing a fight scene with him, so it was literally like a dream come true. Me being
फ्रॉम मेरे खुद के एक्सपीरियंस से एक्टिंग करना बिना कोई गॉडफादर के इतना यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है। लोग बोलेंगे छोटा मोटा फाइट सीन एंड एवरीथिंग, लेकिन हम जानते हैं एक्टर्स को प्रैक्टिकली यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। मोहित, जाते जाते फैंस को बताना चाहेंगे आपका जो सीन था राधे के अंदर, तो वो सीन किस टाइप का था? काइंड ऑफ गून। मैं सीन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप सब फिल्म देखें। सलमान सर ने काफ़ी मेहनत से सुपरहिट फिल्म पूरी बनाई है, इसके हम भी हिस्सा है उसमें। दैट मराठी सुपरस्टार एक्टर जो है राधे में, मैं उनका एक गून हूँ। मैं उनकी राइट हैंड जैसा हूँ। मैं उनके साथ आप मुझे देखोगे वहाँ एक फाइट सीन ही है बेसिकली, तो वहाँ सलमान सर आते हैं, फिर वहाँ से सब होता है एंड एवरीथिंग। सो इट्स गोना बी फन। या यू विल सी मी प्रोमिनेंटली ओवर देयर। तो मोहित, जाते जाते फैंस को कुछ सेफ्टी टिप देना चाहेंगे? कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। ज़रूर अपनी सेहत का ध्यान रखो प्रायरली, प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। ये पैंडेमिक ऐसा है, अभी ये कोरोना आ गया बिना बोले, और हम इतना बड़ा शहर भी हमारा हिंदुस्तान, इतनी आबादी होने के बाद भी आज हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको लड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए। कल को दफ़ा महादेव ना करे कोई और बीमारी आ सकती है, क्या हम उसके लिए तैयार है? नहीं। सो दैट्स वाई कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। आपका इम्यून सिस्टम फिट है, आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, न्यूट्रिशन अच्छा करते हो, लाइफस्टाइल अच्छी है, तो आपकी इवेंचुअली एक अच्छी हेल्दी बॉडी बनेगी विद अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर हेल्दी है तो आपको कोई बीमारी किधर भी कुछ नहीं लगती है। लिटरली यू आर अवे फ्रॉम ऑल द एलर्जीज, बैक्टीरिया, XYZ, छोटी मोटी बीमारी कुछ नहीं। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको कोई मच्छर भी काट लेना तो आपको से डेंगू मलेरिया हो सकता है। सो दैट्स वाई कीप योर सेल्फ फिट। हेल्थ इज प्रायर देन वेल्थ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यो गाइस, सो डू वॉच राधे। आ रही है आपके नज़दीकी थिएटर्स में 13 मई को। योर फेवरेट भाई एंड आई एम गोना बी देयर इन द फिल्म। सो या, see you guys, and yeah, do subscribe in town channel Mohit Ranjit Thakur. Stay fit everybody.